कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8 अध्याय 3 श्लोक संख्या 8। नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन शरीरयात्रापि शरीरयात्रापि तेन प्रसिद्धेद कर्मणः प्रसिद्धेत कर्मणः प्रसिद्धेत कर्मण्यः नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म तं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः कर्म ज्यायो हि अकर्मणः ज्यायो हि अकर्मण्यः शरीरयात्रापि च तेन शरीरयात्रापि शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः प्रसिद्धेत प्रसिद्धेत कर्मणः कर्मण्यः नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कुरु कर्म तं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः कर्मणो जायो ज्यायो हि कर्मण्यः शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापि च शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः न न प्रसिद्धेत कर्मणः प्रसिद्धेत कर्मण्यः। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए ट्रांसलेशन और परपट। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। Perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. Purport: there are many pseudo meditators who misrepresent themselves as belonging to high percentage, and great professional men who falsely pose that they have sacrificed everything for the sake of advancement in spiritual life. Lord Krishna did not want Arjun to become a pretender. Rather, the Lord desired that Arjun perform his prescribed duty as set forth for Kshatriyas. Arjun was a householder and a military general, and therefore it was better for him to remain as such and perform his religious duty as prescribed for the householder Kshatriya. Such activities gradually cleanse the heart of mundane man and free him from material contaminations.
so-called renunciations for the purpose of maintenance is never approved by the Lord, nor by any religious scripture. After all, one has to maintain one's body and soul together by some work. Work should be given up capriciously without purification of materialistic propensities. Anyone who is in material world is certainly possessed of the impure propensity for lording it over material nature, or it in other words, for sense gratification. Such polluted propensities have to be cleared. Without without doing so through prescribed duty, one should never attempt to become a so-called transcendentalist, renouncing work and living at the cost of other. जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य: ऐसे अनेक ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था। अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमश विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मन माने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे श्लोक में बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। कर्म करना कर्म नहीं करने से बेटर है। तो हमें बिना कोई कर्म किए खाली नहीं बैठना चाहिए कभी। 24 घंटे हमें कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना चाहिए। पर एक्टिविटी कौन सी करनी है ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं। एक होता है लेज़ी इंटेलिजेंट, एक होता है बिज़ी इंटेलिजेंट, एक होता है लेज़ी फूल और एक होता है बिज़ी फूल। मतलब 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो आलसी है बट बुद्धिमान है। दूसरा प्रकार का व्यक्ति है जो बहुत व्यस्त रहता है और बुद्धिमान है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति है जो मूर्ख है और आलसी है। और चौथा प्रकार का व्यक्ति है जो व्यस्त रहता है और मूर्ख है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें से लेज़ी इंटेलिजेंट सबसे बेस्ट है और बिज़ी फूल जो है वो सबसे बेकार है।
अब लेज़ी इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, इसको समझना पड़ेगा। लेज़ी इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि वो कोई काम नहीं करता है, पर वो बुद्धिमान है, उसको पता है क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये फ़र्क हमको समझना है। हमें बिज़ी बनने की कोशिश नहीं करनी है ज़्यादा, बट काम तो करना ही है, कर्म तो करना ही है, पर कौन सा कर्म करना है ये समझना है। कृष्ण कर्म करना है, कृष्णा के लिए कर्म करना है। तो कृष्णा के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको भक्ति बोलते हैं। तो अधिकतर संसार में लोग मूर्ख होते हैं और व्यस्त होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए पूरा संसार डूब रहा है माया में, क्योंकि सब व्यस्त है और मूर्ख है, मूर्खता में व्यस्त है, मतलब दे आर बिजी इन फुलिशनेस। और भक्त जो होता है वो सांसारिक दृष्टि से लेजी होता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है, उसे पता है कृष्णा के लिए कर्म करना है, बाकी मुझे कोई कर्म नहीं करना है, और बाकी कर्मों के लिए वो लेजी होता है बहुत। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये भक्त लोग कुछ काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, बस माला जपते रहते हैं और इनको और कोई काम नहीं है, हरे कृष्णा हरे रामा बोलते रहते हैं और बस दूसरों को भी बोलते रहते हैं कि आप भी आओ मंदिर में, आप भी हरे कृष्णा हरे रामा बोलो। तो एक्चुअली ये भी कर्म है, दूसरों को प्रीचिंग करना, उनको गीता के बारे में बताना, गीता के श्लोक के मीनिंग बताना, कीर्तन करना, प्रसाद का भोग लगाना भगवान को। तो ये सारे भी कर्म हैं। आपको पूरा किचन साफ़ करना पड़ता है, भगवान के लिए भोग बनाना पड़ता है, फिर भगवत गीता की प्रीचिंग के लिए बोलना पड़ता है, आपको क्वेश्चन के आंसर करने पड़ते हैं, आपको बाहर निकल के प्रीचिंग करना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि संकीर्तन करो, बाहर निकल के सब लोगों को हरे कृष्णा सुनाओ, को गीता बांटो, प्रसाद बांटो। फिर कई भक्त होते हैं जो अलग अलग सेंटर में जाकर प्रचार करते हैं और ट्रैवलिंग करते हैं, लेख लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं और लेक्चर लेते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं और इतना कुछ करते हैं, मतलब इतने सारे कर्म करते हैं, बट फिर भी देखने से ऐसा लगता है कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उसका कोई भौतिक रूप से रिज़ल्ट नहीं आता है। अब भक्त लोग सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारी सेवा करते हैं, बट उसका रिज़ल्ट दिखता नहीं है, मटेरियल रूप में कोई रिज़ल्ट दिखता नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल सेवा करते हैं और स्पिरिचुअल सेवा जो भी होती है उसमें कोई मटेरियल चेंज होता ही नहीं है, भौतिक रूप से उसमें कोई बदलाव होता ही नहीं है। तो देख के ऐसा लगता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारी जो बुद्धि है, मतलब जो चौथी कैटेगरी के लोग हैं, मूर्ख है और व्यस्त है। तो जो मूर्ख व्यस्त लोग हैं, बिजी फुल, तो बिजी फुल को ऐसा लगता है कि जब तक कोई मटेरियल रिजल्ट दिखता नहीं है तब तक कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब कुछ तो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि कोई रिजल्ट दिखे, उसका कोई भौतिक कोई, मतलब जैसे बड़ी बिल्डिंग बन गई या बड़ी हमने गाड़ी बना दी, या ऐसा कोई बहुत बड़ा कार्य जो दिखता है आँखों को और ऐसा भव्य कुछ बड़ा सा दिखता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं फैंटास्मागोरिया। तो फैंटास्मागोरिया मतलब कि दिखने में बड़ा बड़ा दिखता है, बट एक्चुअली उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ श्रीला प्रभुपाद की कृपा से। प्रभुपाद जी भी ये सेम ऐसा सिमिलर एग्जांपल देते हैं कि ये जो मूवीज़ बनती है हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड में या हॉलीवुड में या कहीं पे भी कोई मूवी बनती है, उसमें सेट बनता है बहुत बड़ा, और सेट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इतने बड़े बड़े वो चीज़ों को लाते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, मेकअप करते हैं, इतना स्पेशल इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं, इतने हज़ारों लोगों की टीम होती है उसमें। तो ये सारे हैं बिजी फुल, मतलब व्यस्त मूर्ख, क्योंकि वो जिसके लिए इतना सारा कर्म कर रहे हैं वो स्टोरी काल्पनिक है और उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि आजकल कुछ मूवीज़ बनती है सोशल मैसेज को लेके या फिर समाज को सुधारने के लिए या कोई अच्छा धार्मिक संदेश देने के लिए भी मूवीज़ बनती है, तो उस तरह की मूवीज़ अच्छी होती है। जैसे पहले के टाइम में रामायण सीरियल बनती थी, महाभारत सीरियल बनती थी भक्ति को जगाने के लिए, उसमें भी मेहनत करते थे, बड़े बड़े सेट बनाते थे, मेकअप होता था, हज़ारों आर्टिस्ट होते थे। तो वो अच्छा है, उससे भक्ति जागती है, भगवान की लीला देखकर
रामायण देखकर, महाभारत देखकर, श्री कृष्ण सीरियल देखकर। तो क्योंकि उसमें जो कंटेंट था वो अच्छा था, शास्त्र पे आधारित था, तो वो उस तरह की मेहनत अच्छी है, उस तरह का कर्म अच्छा है, क्योंकि उससे भक्ति जागृत होती है। तो ऐसा एक श्लोक श्रीमद् भागवत में भी आता है, श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं इसके बारे में कि धर्म स्वनुष्ठिताम पुंसाम विश्वक्सेन कथासु य नो उत्पाद्येत रतिम यदि श्रम एव ही केवलम। तो अगर हम अपना धर्म अच्छे से करते हैं, धर्म मतलब हमारी जो ड्यूटी है वो हम अच्छे से करते हैं, बड़े बड़े सेट बनाते हैं या बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं या रास्ते बनाते हैं। आजकल बहुत चल रहा है कि हम लोग अच्छी सड़कें बनाएंगे, अच्छी इमारतें बनाएंगे और बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, मंदिर की इमारत बनाएंगे बड़ी बड़ी। वो सब अच्छी बात है, दिखने में अच्छा लगता है, बट जो आत्मा है शास्त्र और हरे कृष्णा का मंत्र, महामंत्र। तो शास्त्र और हरे कृष्णा मंत्र ये आत्मा है, और जब तक शास्त्र नहीं पढ़ाया जाएगा और महामंत्र का जाप नहीं कराया जाएगा सभी जनता से, तब तक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, बड़े बड़े रास्ते बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाना और झूठे झूठे वादे करना, हम आपको 15 लाख दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। तो ये सब कुछ जो है ये केवल एक दिखावा है, एक जैसे शरीर बिना आत्मा, तो आत्मा के बिना शरीर का कोई मतलब नहीं है, शरीर डेड बॉडी है, बिना आत्मा के शरीर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो शास्त्र और महामंत्र जो है ये आत्मा की तरह है, और ये लोग आत्मा के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हर एक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में, संविधान में, सब जगह पे भगवत गीता होनी चाहिए, वो है शास्त्र। और दूसरा है महामंत्र। तो सब जगह पे पार्लियामेंट में, हॉस्पिटल में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर ऑफिस में, सब जगह पे महामंत्र होना चाहिए। सबने मिलके हरे कृष्णा चैंटिंग करना चाहिए, जितने भी पब्लिक है, मतलब जितनी भी जनता है, सबने मिलके हरे कृष्णा बोलना चाहिए। ये नेशनल टीवी पे भी इसका प्रचार होना चाहिए, सब जगह पे होना चाहिए। ऐसा कोई जगह बाकी नहीं रहना चाहिए जहाँ महामंत्र नहीं है और भगवत गीता शास्त्र नहीं है। तो ये हमारी आत्मा है, और भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना, ये हमारी आत्मा है, और इसी से पूरा संसार चल रहा है, इसी से पूरा संसार जीवित। भगवान कण कण के अंदर है, हर एक एटम के अंदर है। ये ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम। भगवान ब्रह्मांड के कोने कोने में है, एक एक कण के अंदर है, एक एक एटम के अंदर है, और भगवान का नाम लेने से ही जीवन चलता है। हरे कृष्णा बोलने से, विष्णु का नाम लेने से, भगवान का स्मरण करने से जीवन चलता है। यही बात समझाने को प्रभुपाद जी आए हैं। एक शुद्ध भक्त गोलोक से नीचे आए हैं हमको यही बात याद दिलाने कि भगवान कण कण के अंदर है, हर एटम के अंदर है, और भगवान का नाम लेने से ही जीवन चलता है। तो ये हमारा असली संविधान है, भगवान का नाम, हरे कृष्णा महामंत्र और भगवत गीता शास्त्र। तो ये जब तक नहीं आता तब तक बिल्डिंगें बना के, इमारतें बना के, बड़े बड़े मंदिर बना के, झूठे वादे करके, सड़कें बना के, अस्पताल बना के कोई फ़ायदा नहीं है। माया में ही रहेंगे हम लोग, माया में ही भटकते रहेंगे और दुखी रहेंगे हमेशा। बड़ी बिल्डिंगें बनाने से और अच्छी सड़कें बनाने से कोई खुश नहीं होता है। खुश होता है जब वो भगवान का स्मरण करता है, भगवान की भक्ति करता है। तो मेन जो पॉइंट, मेन जो कर्म हमको करना है वो कर्म है कृष्णा कर्म, मतलब भक्ति। तो भक्ति करना भी कर्म है, बट उसमें आत्मा को आनंद आता है। और जब आत्मा को आनंद आता है तो आपको बड़ी इमारतें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं लेज़ी इंटेलिजेंट। मतलब कि उसे पता है कि इतना मेहनत करके, इतना दिन रात इतना मजदूरी करके आनंद नहीं आता है। असली आनंद आता है भक्ति करके, नाम लेके भगवान का और उनके शुद्ध भक्त का स्मरण करके। तो जब हम भगवान और उनके शुद्ध भक्त का स्मरण करते रहते हैं
उनका नाम लेते रहते हैं, उनकी भक्ति करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, तो फिर कोई बदलाव की भी ज़रूरत नहीं है और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल लाइफ जी सकते हो। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल जीवन और उच्च विचार। तो ये हमारी फिलॉसफी होनी चाहिए, ये हमारा संविधान होना चाहिए कि बस भगवान का नाम लेके सब कुछ शुरू करना है, सारा काम करते हुए भगवान का नाम लेना है, सारा काम भगवान के लिए करना है और सारे कर्म का फल भगवान को अर्पित करना है। इसको कहते हैं सरल जीवन उच्च विचार। और यही जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर समय भगवान का स्मरण करते रहो और उनकी सेवा करते रहो। तो इससे अगर हमने इस तरह का जीवन अपना लिया तो हमको शरीर भी नहीं बदलना पड़ेगा, हमारा शरीर ही आध्यात्मिक बन जाएगा। तो इससे बेटर क्या हो सकता है? अगर आपको अपना शरीर ही ना बदलना पड़े, अगर आपको ऐसा कपड़ा मिल जाए जो कभी ख़राब ही नहीं होगा। अब हम लोग रोज़ कपड़े पहनते हैं, अगले दिन हमको चेंज करने पड़ते हैं, उसको धोना पड़ता है, उसमें पसीना लग जाता है, उसमें मैल लग जाता है, गंदगी लग जाती है, उसमें से बदबू आती है, तो हमें रोज़ कपड़े धोने पड़ते हैं। अगर आपको ऐसा कपड़ा मिल जाए जो कभी गंदा ही नहीं होगा, उसमें से कभी बदबू ही नहीं आएगी और वो हमेशा फ्रेश रहेगा, तो ऐसा कपड़ा मिल जाए तो उससे बेटर क्या है? आपको कपड़ा चेंज ही नहीं करना पड़ेगा, आपको धोना ही नहीं पड़ेगा, कभी ख़राब ही नहीं होगा, तो आपकी मेहनत बच जाएगी आपको, और आपको आनंद भी आएगा क्योंकि उसमें से बदबू भी नहीं आएगी, आपको अच्छा लगेगा, फ्रेश, हमेशा फ्रेश लगेगा आपको। तो हमारा ये जो शरीर है ये भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है क्योंकि हम लोग संसार में भोग कर रहे हैं। इतनी मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं, फिर भोग करते हैं, पर उस भोग के बदले में हमें मिलता क्या है? हमारा शरीर ख़राब हो जाता है और हमें शरीर बदलना पड़ता, फिर से जन्म लेना पड़ता। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो शरीर है ये माया ने बनाया हुआ एक मशीन है, माया ने बनाया हुआ एक यंत्र है, यंत्र रूढ़ानी माया। तो ये जो शरीर हमको मिला है इसको एक्चुअली भक्ति करने के लिए मिला है, ये भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। और क्योंकि हम भगवान की सेवा के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे शरीर का, इसलिए शरीर में बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है और मृत्यु आती है और शरीर चेंज करना पड़ता है। तो यही प्रोसेस बार बार हो रहा है। तो हम चौथी कैटेगरी में आते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला था बिजी फूल, मतलब व्यस्त मूर्ख। तो हम चौथी कैटेगरी में आते हैं, हम लोग व्यस्त मूर्ख हैं। मूर्खों की तरह हम काम करते जा रहे हैं, बुढ़ापा आता जा रहा है, मृत्यु आती जा रही है, शरीर बदलता जा रहा है और हम मूर्खों की तरह काम करते जा रहे हैं और बहुत व्यस्त हैं हम, हमारे पास टाइम ही नहीं है। इस मूर्खता से बाहर निकलने का हमारे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि हम व्यस्त मूर्ख हैं, वी आर बिजी फूल्स। तो प्रभुपाद जी हमको बिजी फूल से लेजी इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। तो लेजी इंटेलिजेंट मतलब भौतिक रूप से, मटेरियलिस्टिक रूप से लेजी, बट आध्यात्मिक रूप से बहुत बिजी होता है वो। आध्यात्मिक रूप से वो बहुत कुछ करता रहता है। अब इसके लिए श्रीला प्रभुपाद ने एक और उदाहरण दिया है। आप में से किसी ने एक डक को क्या बोलते हैं हिंदी में? बदक। डक को क्या बोलते हैं हिंदी में? बतख। बतख, हाँ बतख। बतख को आपने देखा है कभी पानी में? वो जब आगे, वो पानी में जब आगे आगे जाता है तो ऐसा लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, अपने आप आगे जा रहा है वो। जी। वो कैसे जाता है आगे? कैसे जाता है वो आगे पानी में? सर प्रभु जी वो पैरों की उंगली चलाता लगता है। पानी में अपने पैर चला रहा हो। हाँ, पानी में अपने पैर चलाता है, पर वो पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। तो ऐसे उसको देख के लगता है कि ऑटोमेटिक आगे जा रहा है वो, और वो कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेहनत ही नहीं कर रहा है वो। तो एक्चुअली वो जो बतख है वो प्रभुपाद जी हमको वैसा बनाना चाहते हैं कि हम लेज़ी इंटेलिजेंट बने। लेज़ी इंटेलिजेंट मतलब देखने से लगता है कि कुछ कर नहीं रहा है ये, पर उसके नीचे से वो हाथ तो चला ही रहा है। तो भक्ति में भी हम लोग, जो संसार के लोग हैं, वो हमको देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये बैठा हुआ है, तिलक पहना हुआ है, हाथ में माला है, कुछ कर नहीं रहा है। तो देख के ऐसा लगता है कि ये तो बतख की तरह है, कुछ कर ही नहीं रहा है।
बट वो नीचे से हाथ चला रहा है। तो हमारा हाथ कहाँ चलता है? भक्तों का हाथ कहाँ चलता है? माला पे, माला पे। माला पे। माला हाँ के जी। माला पे चलता है, और माला के अंदर हाथ होता है तो हाथ दिखता भी नहीं है। जैसे बतख होता है, उसका जो पैर होता है पानी के नीचे होता है, तो वो पैर चला रहा है नीचे से, बट दिख नहीं रहा है कि वो पैर चला रहा है। तो उसी तरह से भक्त लोग होते हैं, वो करते हैं, काम करते हैं वो, बट माला के अंदर हाथ डाल के काम करते हैं, और वो दिखता भी नहीं है वो कर क्या रहे हैं और उससे हो क्या रहा है, बट उससे बहुत कुछ हो रहा है। वो जो माला के अंदर हाथ डाल के वो माला घुमा रहे हैं, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे वो बोलते जा रहे हैं। तो भक्त लोग माला भी धीरे से करते हैं, आवाज़ भी उनकी थोड़ी कम होती है, तो उनकी ज़बान भी चल रही है, उनका हाथ भी चल रहा है, पर वो दिखता नहीं है। और एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल लेवल पे, बट वो जो सांसारिक लोग हैं उनको दिखता ही नहीं है कर क्या रहे हैं। अब जैसे कई लोग आते हैं यहाँ पे सेंटर पे, देखते हैं प्रभु जी करते क्या हैं यहाँ पे, दिन भर बैठे रहते हैं बस, तो कर क्या रहे हैं ये कहीं काम नहीं करते, कहीं ऑफिस में नहीं जाते, कहीं ये कुछ करते नहीं हैं, ये करते क्या हैं ये? तो मैं तो बोलता हूँ, मैं तो बैठता हूँ यहाँ पे बस कंप्यूटर पे थोड़ी उंगली चलाता हूँ, और माला के ऊपर उंगली चलाता हूँ थोड़ी, कंप्यूटर पे उंगली चलाता हूँ, माला के ऊपर उंगली चलाता हूँ थोड़ी, और फिर किचन में थोड़ी उंगलियाँ चलाता हूँ, और भगवान की सेवा में उंगलियाँ चलाता हूँ थोड़ी ऑल्टर के ऊपर बस, और थोड़ी साफ़ सफाई में उंगलियाँ चलाता हूँ। तो बस वही काम है, यही करता हूँ मैं दिन भर यहाँ और सेंटर में बैठ के मैं यही काम करता हूँ। तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि ये कुछ कर ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है, बैठा हुआ है ये, क्योंकि मैं ऑफिस नहीं जाता, गाड़ी स्टार्ट नहीं करता, रोज़ सुबह 9 बजे मैं तैयार होकर टाई पहन के मैं निकलता नहीं हूँ यहाँ से, कहीं ऑफिस में जाकर बैठता नहीं हूँ, और फिर वापस शाम को थका हुआ आता नहीं हूँ, और फिर यहाँ पे थका हुआ आके फिर शराब नहीं पीता हूँ। तो इनको लगता है कि ये तो कुछ काम कर ही नहीं रहा है, ये बेकार आदमी है ये, बट एक्चुअली यहाँ पे तो दिन भर बहुत काम हो रहा है। सुबह 16 माला हो रही है, फिर 3 भगवत गीता क्लास हो रही है, भगवान को भोग लग रहा है, और प्रीचिंग हो रहा है, भगवत गीता के श्लोक हो रहे हैं, होने को तो बहुत कुछ हो रहा है, बट इनको दिख नहीं रहा है। तो ये होता है बिजी लेज़ी इंटेलिजेंट। तो प्रभुपाद जी हमको लेज़ी इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं कि सांसारिक दृष्टि से तुम ज़्यादा मेहनत मत करो, तुम लोग बैठो मंदिर के अंदर, माला के ऊपर हाथ घुमाओ, लैपटॉप पे थोड़ा प्रीचिंग करने के लिए हाथ घुमाओ, ऑल्टर साफ़ करने के लिए हाथ घुमाओ, थोड़ा सा मंदिर साफ़ करो, किचन साफ़ करो, थोड़ा प्रसाद बनाओ, और उसमें मेहनत करो थोड़ी सी, बट ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और संसार में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सांसारिक लोगों को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके तरफ उनसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उनको फिर ऐसा लगने लगता है कि ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और जैसे ही कोई आपको आके बोले कि तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, तुम तो बेकार आदमी हो, तो फिर बहुत खुश होना चाहिए कि मतलब प्रभुपाद हमको जो बनाना चाहते हैं हम वो बन गए हैं, और इनको अब जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, सांसारिक लोगों को हमसे ईर्ष्या हो रही है, इसीलिए वो देख नहीं सकते हमको कि ये तो बैठे बैठे इतनी प्रगति कर रहे हैं, और हम तो इतना गधे की तरह दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी हम दुखी हैं। तो इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो के हमको बोलते हैं, ऐसे टॉन्ट्स, ऐसे कमेंट्स पास करते हैं। तो जब कोई ऐसे कमेंट पास करे तो आपको खुश होना चाहिए कि मतलब प्रभुपाद जी का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया, और हमको वो जो बनाना चाहते थे हम वैसे बन गए, और हमको वैसे ही बन के रहना है, हमको लेज़ी इंटेलिजेंट बन के रहना है, और भक्ति वाला कर्म करना है। तो भक्ति वाला कर्म करेंगे तो फिर हम आराम से ये शरीर की यात्रा भी पास हो जाएगी, और भगवान भी मिल जाएंगे, और हमको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, आराम से हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो हम अगर ऐसे बन गए प्रभुपाद की कृपा से, तो फिर हमारे अंदर से जो अशुद्ध चीज़ें हैं वो भी साफ़ हो जाएगी सारी। अगर आपका मन स्टेबल हो गया थोड़ा, और भगवान की सेवा में, भगवान के नाम के अंदर, गीता पढ़ने में और भगवान का स्मरण करने में, दिन रात भगवान की सेवा करने में अगर आपका मन एकदम स्टेबल हो गया, तो फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि
अगर काम करना भी पड़े तो अपनी शुद्धि के लिए करो, और सबसे बेस्ट तो ये है कि कृष्णा के लिए काम करो। तो ये 12वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है कि अगर तुम मेरे ऊपर ध्यान नहीं लगा सकते तो मेरे लिए काम करो। तो कभी कभी हम लोग डिवोटीज बाहर भी निकलते हैं, बट हम भगवत गीता लेके निकलते हैं। हम लोग मार्केट में जाते हैं और मार्केट में हम प्रीचिंग करते हैं। जैसे कोई मार्केट में कोई कपड़े बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, तो हम लोग मार्केट में जाते हैं, मेहनत करते हैं हम लोग, बट हम वहाँ कीर्तन करते हैं और कीर्तन करके हम वहाँ पे भगवत गीता बांटते हैं। तो फिर वो भी एक तरह का मेहनत है, बट वो हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए भक्तों के लिए सेवा की कोई कमी नहीं है, आप सब कुछ कृष्णा के लिए कर सकते हो। और जब तक आपका मन पवित्र नहीं होता तब तक फिजिकल काम भी करना चाहिए कृष्णा के लिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे डिवोटीज को फिजिकल काम भी दिए हैं कि ठीक है, तुम बैठ के माला नहीं कर सकते, तुम्हारा ध्यान नहीं लगता माला के अंदर, कोई बात नहीं, तुम भगवत गीता लो, बैग में डालो, बाहर निकलो और मार्केट में जाओ, घर घर में जाओ, भगवत गीता दो उनको, और अगर वो कुछ देते हैं डोनेशन भगवान के लिए तो वो लेकर आओ, और नहीं देते तो कोई बात नहीं, उनको भगवत गीता दे दो, उन्हें बोलो कि आप गीता पढ़ो प्लीज़। तो इस तरह से वो फिज़िकल काम भी देते हैं प्रभुपाद। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भक्त लोग कुछ करते नहीं हैं। अगर आपके अंदर बैठ के ध्यान लगाने की कैपेसिटी नहीं है तो आप फिज़िकल काम भी कर सकते हो कृष्णा के लिए। तो कृष्णा के लिए आप फिज़िकल काम भी कर सकते हो, स्पिरिचुअल काम भी कर सकते हो, दोनों ही एक्चुअली भक्ति है। तो भगवत गीता लेके बाहर निकलना और घर घर जाना, मार्केट जाना, सबको गीता देना, जैसे कुछ डिवोटीज़ है, हम लोग शॉप्स में भी जाते हैं, शॉप्स जो बुक वाली शॉप्स होती है उनको भी हम कहते हैं भगवत गीता लीजिए प्लीज़, रखिए यहाँ पे, लोगों को दीजिए गीता पढ़ने के लिए। तो ये भी फिज़िकल काम है। तो ऐसे हम काम कर सकते हैं, और एक्चुअली भगवत गीता एज अ कॉन्स्टिट्यूशन भी रख सकते हैं कि भगवान के लिए सब कुछ करना है। अगर देश पे कोई अटैक करेगा तो ये देश कृष्णा का है, हम उसको लड़ाई करके उसको मार डालेंगे। अगर बिजनेस करना है तो हम लोग कृष्णा की जो कृष्णा के कपड़े हैं या कृष्णा की जो आरती की चीज़ें हैं या दूध है, मक्खन है, जो कृष्णा की जो गाय है वो इतना दूध मक्खन दे रही है तो उसको हम बेच सकते हैं। तो जैसे मैंने भगत सिंह की बायोग्राफी पढ़ी है, तो उनके फादर की वो थी, दूध की डेयरी थी उनके फादर की। तो उनके फादर ने उनको, जब वो जेल में चले गए थे भगत सिंह, तो फिर उनको छुड़ा के लाए थे पैसा दे के। फिर उनके फादर ने बोला था तुम्हें यहाँ डेयरी में बैठना है और तुम्हें यहाँ दूध को सेल करना है, तुम्हें बिजनेस करना है। तो बस हमको ये सोचना है कि हम भगत तो हैं बट कृष्णा के भगत हैं, और वो जो डेयरी है या अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो कृष्णा की दुकान है, तो हम कृष्णा के लिए उसको बिज़नेस कर रहे हैं। तो हम लोग आर्मी में भी जा सकते हैं, हम लोग बिज़नेस भी कर सकते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं भगवान के लिए। फार्मिंग भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं भगवान के लिए कि ये ज़मीन भगवान कृष्णा की है, इसमें खेती करेंगे, अनाज जो बनेगा वो भी भगवान का है, फिर हम उससे भगवान का प्रसाद बनाएंगे और लोगों को बांटेंगे। तो इस तरह से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं भगवान के लिए। तो भगवत गीता हमारा संविधान भी हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। भगवत गीता संविधान मतलब कि सब कुछ भगवान के लिए करना है, सब कुछ कृष्णा के लिए करना है, और खुद के लिए कुछ नहीं करना है, सारे कर्म कृष्णा के लिए करने हैं। तो इससे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। और यही प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि अगर आपका मन अभी पवित्र नहीं है तो आप फिज़िकल काम करो कृष्णा के लिए। तो धीरे धीरे फिज़िकल काम करते करते आपका मन पवित्र हो जाएगा, फिर आप शांति से बैठ कर जब भी कर पाओगे। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जब थोड़ा फिज़िकल काम करता हूँ, मंदिर साफ़ करता हूँ, फिर भगवत गीता लेके मार्केट जाता हूँ, थोड़ा पैदल चलता हूँ, फिर वापस आके ऐसा लगता है कि अब माला करने का मन कर रहा है, तो फिर 16 माला भी अच्छे से होती है, ध्यान से होती है, और ऐसा लगता है कि अच्छे से 16 माला की मैंने। तो दोनों काम करने चाहिए, फिज़िकल काम भी करना चाहिए, फिर बैठ के माला भी करनी चाहिए। तो सब कुछ कृष्णा के लिए करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा लाइफ एकदम परफेक्ट हो सकता है, और फिर भक्तों को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, क्योंकि भक्त लोग भगवान के लिए सब कुछ करने को रेडी होते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन सकता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है।
तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम देसी फूल को कन्वर्ट कर सकते हैं ना वेजिटेबल से, मतलब आप मतलब अगर जो भी सब कर रहे हैं वो आपके यहाँ पे मतलब कोई कुछ बोल रहा है क्या बैकग्राउंड? आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है बहुत। जी प्रभु जी, हॉस्टल में हो तो मैं चार्ट कर देता हूँ। जी तब तक किसी और को क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। प्रभु जी मेरा सवाल है प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी जैसे हम आपकी आवाज कट हो रही है। इस संसार में आए हैं, हमें ये पता है, ये तो पे इतने सारे संबंध क्यों? अच्छा प्रभु जी, जैसे हमें पता है ये जो हमारे इस संसार में जन्म हुआ है और ये संसार तो एक सफर है मतलब ना, तो फिर हम यहाँ आके ऐसे इतने सारे संबंधों से कैसे मतलब अटैच हो जाते हैं मतलब? क्योंकि कृष्णा को भूल गए इसलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा एक सवाल था। हाँ जैसे अभी श्राद्ध स्टार्ट हो रखे हैं, हाँ वो बताते हैं हमारे घर में कि जैसे पितृ होते हैं ना, हाँ जी। तो पितरों के लिए एक स्पेशल पूजा रखी जाती है, तो क्या उसमें पितृ आते हैं? हाँ आते हैं, ज़रूर आते हैं। जिनकी मुक्ति नहीं हुई है वो आते हैं। तो जब तक क्या इस संसार में भटकते हैं? हाँ उनकी मुक्ति हुई नहीं अब तक, जिनकी भी मुक्ति नहीं हुई है वो आते हैं। जी नहीं, अभी वो समय एक्चुअली समय यहाँ पूरा हो गया है, ये कट हो जाएगा अभी। मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, आप फिर से ज्वाइन करिए। ठीक है।